Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP 805ET Pharmacovigilance Unit 5 Part 2, that is Drug Safety Evaluation in Special Populations. So let's begin. स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं तीन, जो कि है जेरियाट्रिक, ओल्ड पीपल, पीडियाट्रिक्स बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। देन सबसे पहले बात करते हैं जेरियाट्रिक्स की। ये होते हैं ओल्ड पीपल। इनमें होती है कोमॉर्बिडिटीज़, यानी कि एक टाइम पे दो से ज़्यादा डिजीज़ इनमें प्रेजेंट होती है। क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, डिप्रेशन। देन इनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है और क्लियरेंस भी स्लो होती है। इन लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग पॉली फार्मेसी को फॉलो करते हैं, यानी कि मैनी फार्मेसीज़। ये लोग ले लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओटीसी ड्रग्स, हर्बल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें लेने लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इंट्रैक्शन की, चाहे वो ड्रग ड्रग हो, ड्रग डिजीज़ हो, ड्रग फूड हो, एक्सेट्रा। देन बात कर लेते हैं पीडियाट्रिक्स की। ये होते हैं सारे बच्चे, न्यूबॉर्न, फिर वो होता है इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल चाइल्ड, एडोलसेंट। तो न्यूबॉर्न से लेके एडोलसेंट तक हम बच्चों को पीडियाट्रिक्स में ही कंसीडर करते हैं। इनकी ड्रग्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनका डाटा बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ्टी के बारे में हम इनकी अवेयरनेस फैलाएं। जो 80% है लिस्टेड मेडिसिन लेबल्स में, या तो डिस्क्लेम्ड यूज़ दिया है या कमी है डोजिंग इन्फॉर्मेशन की, और 20 से 30% जो ड्रग्स हैं वही अप्रूव्ड हैं बाय FDA। और जो ये लेबल्स होते हैं या तो ऑफ लेबल होते हैं या अनलाइसेंस्ड होते हैं। OTC ड्रग्स, ट्रेडिशनल ड्रग्स और हर्बल ड्रग्स जो हैं ये फ्रीली अवेलेबल होती है और इनका कोई भी एविडेंस बेस्ड यूज़ नहीं है। देन एडोलसेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, लोग ड्रग एब्यूज़ भी शुरू कर सकते हैं और अब नए और इनोवेटिव मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है जिनमें पीडियाट्रिक की इंडिकेशन दी गई है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट रिस्क का। जैसे कि एग्जांपल एटानरसेप्ट, जो कि एंटी रूमेटिक मेडिसिन है, इसकी इंडिकेशन तो दी गई है लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। बाकी इनसे भी हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि इंट्रैक्शन की, रॉन्ग डोज, अनअवेलेबल टॉक्सिसिटी, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकती है अडल्ट से। प्री और पोस्ट मार्केटिंग असेसमेंट होनी चाहिए, इनकी फार्माकोविजिलेंस होनी चाहिए और पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट भी हमको बनानी चाहिए। देन बात करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग लेडी है उसमें अकेली उसकी बात नहीं हो रही, उसकी जो मदर है वो और चाइल्ड दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इनमें इनको ऐसी ड्रग्स नहीं देनी जो इनके लिए रिस्की होंगी, और अल्कोहल, टोबैको का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये लोग प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इन केसेस में हम लोग प्रेगनेंसी में ओल्ड सेफ ड्रग्स ही देते हैं जिनके बारे में हमको सारा डाटा होता है, सब पता होता है। इनएक्टिव वायरस के इंजेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस बी, रेबीज़, टॉक्सॉइड, DT का, ये सेफ़ होता है इनके लिए। हम लोग अवॉइड करते हैं लाइव वैक्सीन को, जैसे कि मीज़ल्स, पोलियो, मम्स, और जो टेराटोजेनिसिटी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकती है, UTI हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो सकती है इनको। देन जो जेस्टेशन का पीरियड होता है वो 40 वीक्स का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, और हर ट्राइमेस्टर जो होता है 3 मंथ्स ईच का होता है। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम कहते हैं प्री एम्ब्रियोनिक, सेकेंड को कहते हैं एम्ब्रियोनिक और थर्ड को कहते हैं फीटल स्टेज। फीटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। उन केसेस पे हम लोग ड्रग दे सकते हैं, जैसे कि हेपारिन और इंसुलिन। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को। बाकी हम लोग टैकीकार्डिया की सिचुएशन में फ्लेकेनाइड भी दे सकते हैं।
फीडिंग वाली जो वुमेन होती है यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स होती है, लैक्टेशन के टाइम पे ड्रग्स जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू वो ड्रग मिल्क में चली जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्रोटीन में, एक्वस और लिपिड फेस में। देन कुछ ड्रग्स जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जैसे कि वॉर्फरिन, डायजेपाम, एंटीसाइकोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। That's all for now. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.